नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद विकास में। दोस्तों, जिस तरीके से कंटिन्यू आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, 2 दिन इधर गैप हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण आपके 2 दिन प्रैक्टिस सेट नहीं पढ़ पाए हैं। अब आज से आपके कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट रहेंगे। जो भी आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, आपके हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग के, वो भी सब्जेक्ट वाइज भी चलते रहेंगे। और आपका मिक्सअप जो प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, जैसे आपका हिंदी के कुछ में कुछ क्वेश्चन होंगे और जीके, जीएस और रीजनिंग के, तो ये आपका मिक्सअप प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपके हिंदी के क्वेश्चन लिए गए हैं, जीके, जीएस के और रीजनिंग के। और ये आपका लेवल कैसा रहेगा? बिल्कुल वन अच्छा एग्जाम लेवल का रहेगा। आपका जो फॉरेस्ट गार्ड लेवल एग्जाम का रहता है, उस सेम टू सेम वही लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिए गए हैं और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम की डर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी अभ्यर्थी इस चैनल पर नए हैं, एक बार सब्सक्राइब कर लें जितने भी नए हैं, और इस वीडियो को अधिक से जितने लोग भी देख रहे हैं, लाइक ज़रूर कर दें। एक बार लाइक कर दें। और मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण, कौन सा? सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सभी लोगों को करना है। तो इसमें देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में या हाँ, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंध शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। तो आपका जो संबंध है क्वेश्चन से, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन आपको दिखा देते सबसे पहले, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है जिस प्रकार से, लकड़ी का संबंध जिस प्रकार से कागज से है, उसी प्रकार का इस्पात का संबंध किससे होगा? यहाँ पे ये पूछा गया है, तो आपको बताना है। तो लकड़ी का संबंध आपको किससे है? तो लकड़ी का संबंध आपका, हाँ, कागज से है। मतलब लकड़ी से क्या बनता है? कागज बनता है। ठीक है, तो इस्पात से क्या बनेगा? इस्पात से क्या बनेगा? कील। जितने लोग ऑप्शन नंबर 2 करेंगे आंसर, वो लोग सभी लोग सही हैं, कील। ठीक है, सभी लोग जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लोगों को लाइक सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 7 से 28 बना हुआ, मतलब 7 से 28 बना हुआ, तो 2 से क्या बनाया होगा? तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, 4 से गुणा हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? 4 से गुणा हो रहा है, यानी कि 7 चौक 28 हो गया है। तो 2 यहाँ भी 4 से गुणा हो जाएगा, तो 2 चौके क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं, उनका आंसर सही हो जाएगा। चलिए, आपके लिए ये क्वेश्चन आया है, अल्फ़ाबेट से है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि RAT, रैट को TAR लिखा गया है, तो PIT को क्या लिखेंगे? सभी लोग एक बार आंसर बताइए, सभी लोग एक बार, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट वाले अक्षर को, पहले वाले अक्षर को लास्ट में कर दिया गया है, और लास्ट वाले अक्षर को, हाँ, फर्स्ट लास्ट वाले अक्षर को फर्स्ट में कर दिया गया है। तो ऐसे ये किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? पी को लास्ट में लिख दोगे, पी को लास्ट में लिख दोगे, आई बीच में ही रहेगा, और टी इधर आ जाएगा, पहले आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? TIP, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जितने लोग करेंगे वो सही हो जाएंगे। चलिए, सूर्य का संबंध दिन से है, तो चंद्रमा का संबंध किससे है? सिंपल क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोगों को? हाँ, अभी वेट करिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अभी आगे चल के देखिएगा, आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही पेपर आता है आपका, कोई आपका बहुत हार्ड लेवल पेपर नहीं आएगा। आपने जिन लोगों ने अगर पिछला वर्ष दिया होगा पेपर रीजनिंग का, तो देख लिया होगा। ठीक है, आपका लेवल यही रहने वाला है। सूर्य, हाँ, रात्र से, बिल्कुल सही। जितने लोग इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं, यानी कि रात्र आंसर दे रहे हैं, वो लोग सही हैं। ठीक है, चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सभी लोग। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन दिख रहा है सभी लोगों को साफ? हाँ, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुने जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। इसमें से क्या बताना है? जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है आपको, तो वो बताना है। सभी लोग एक इसका आंसर दीजिए। हाँ, सभी लोग एक बार इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए कि कितने लोग सही हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पे दिखा दूं, आप 37 से 21 लेस करेंगे तो क्या बचेगा? 7 से 1 गया, कितना बचा? यहाँ पे 6 बच जाएगा, और 3 से 2 जाएगा 1, यानी कि 16 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? 16। इसी की तरीके से आप अगर इसको यहाँ पे 51 से 35 घटाएंगे तो आपको क्या बचेगा? 16 बचेगा। और 42 से 26 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 16 बचेगा।
ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो अगर आप इसको घटाएंगे, 56 से 38 घटाएंगे तो आपका क्या बच रहा है, 18 बच रहा है, यानी कि ये आपका भिन्न है। ऑप्शन नंबर 4 जो है भिन्न है। चलिए इसमें बताइए कि गेहूं, सरसों, जौ, मक्का में कौन सा एक है जो भिन्न है। हाँ क्या, जितने लोग, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर जितने लोग 2 दे रहे हैं वो सही हैं। ठीक है। सरसों, सरसों जितने लोग, सरसों एक क्या है, तिलहन है। ठीक है। और गेहूं, जौ, मक्का क्या है, ये अन्य है। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर आपके 20 में सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए सभी लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है आपको, बस, स्कूटर, कार, साइकिल, इसमें से बताइए कौन सा सबसे भिन्न है। सभी लोग इसका आंसर दे देंगे, साइकिल, बिल्कुल सही। और सारे क्या हैं, पेट्रोल से चलते हैं, बिना पेट्रोल, पेट्रोल महंगा हो गया। सही, हाँ महंगा चल रहा है, सही। चलिए मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए सभी लोग। इसमें से कौन सा भिन्न है, सही लोग बताइएगा। तो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, ए में सी जोड़ा यानी कि +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है। ठीक है, इसमें भी +2 हो रहा है, और इन सब में क्या हो रहा है, +2 चल रहा है। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है, यानी कि इसमें क्या है, +2 नहीं चल रहा है। ठीक है, कैसे, जे एल +2 चल रहा है, लेकिन इसमें +1। ठीक है, एल एम ये +1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 भिन्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए सभी लोग। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेंगे। बताइए, जो अनुक्रम को पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए सभी लोग। 2, 5, 9, तो यहाँ पे क्या होगा, 2, 5, 9 था, कैसे बना है ये आपको बताना है। यहाँ पे सॉल्व करिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको। 2 में कितना जुड़ा है, जो 5 हो गया, 3 जुड़ा है यहाँ पे। अब 5 में कितना जुड़ा है, यहाँ पे 9 हो गया, 4 जुड़ा है। ठीक है, और 4 में 9 में कितना जुड़ेगा, तो यहाँ पे 3, 4, यहाँ पे क्या जुड़ना चाहिए, 5। तो 5 जुड़ा गया, 9, 5 क्या हो जाएगा, 14। और 14 क्या हो जाएगा, हाँ 14 हो जाएगा। ठीक है, और 14 में अगर 6 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 20, यानी कि 3, 4, 5, 6, ऐसे ऐसे चल रहा है आपका ना। ठीक, इसी तरीके से चल रहा है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। जितने लोग 14 आंसर दे रहे हैं, 14 उनका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ हाँ, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 9 हैं जिनके बाद सम तथा पहला विषम संख्या है। बताइए ऐसे कितने अनुक्रम हैं। सभी लोग काउंट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 10 नंबर का पहला विषम होना चाहिए, ठीक है, और बाद में सम होना चाहिए। ऐसे कितने अनुक्रम हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, सिर्फ जो है आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, सिर्फ 2 ऐसे अनुक्रम हैं जिसमें पहला सम है और विषम है और बाद में सम है। आपको दिखा भी दें तो यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये वाला आप देखेंगे, यहाँ पे पहला क्या है, विषम है, और ये बाद में सम है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये वाला है आपका, कौन सा, 792, हाँ 792, ये 7 विषम है और 2 आपका सम है। ठीक है, तो ये आपके 2 जोड़े बन रहे हैं ऐसे, इसमें और कैसे कोई जोड़े नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। निम्नलिखित विकल्पों में से, हाँ इसमें आपको हिंदी भी मिलेगी, अभी जीएस भी मिलेगी। लगे रहिए, पूरा क्वेश्चन करिएगा, पेपर सॉल्व करिएगा, फिर आपको बताइए इसमें कितने क्वेश्चन सही हो। कमेंट बॉक्स में सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब जो अक्षर दिए गए हैं इनका प्रयोग करके, इस अक्षरों का प्रयोग करके वर्ड इन चारों में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो मैं, हाँ सभी लोग इसका राइट आंसर बता दें, सभी लोग कर लोगे इसको। हाँ सभी लोग, जिसको भी आता है इसका आंसर बताइए सभी लोग। मैं फिर इसका बताता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में नोटिस करिएगा एच दिया गया है और इसमें आपका कहीं भी एच नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वर्ड जो है स्पेलिंग है नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाँ इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक एक निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। बताइए कौन सा क्रम दर्शाएगा, सार्थक क्रम। तो इसमें आपको दिखाना है कि कौन शब्द पहले आता है, पैराग्राफ पहले आता है, वाक्य पहले आता है, अक्षर सबसे पहले कौन सा आता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा दें, हाँ ऑप्शन दिखा दे रहे हैं सभी लोग, एक बार देख लीजिए। मैं
छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा। हाँ, सब दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बताइएगा, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, अक्षर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 सबसे पहले होगा, तो ये आपका कट हो गया, ये आपका कट हो गया, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। फिर अक्षर के बाद क्या होता है, शब्द होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 होगा, तो ये दोनों में है। फिर शब्द के अक्षर होगा, शब्द होगा, फिर क्या बनेगा, वाक्य बनेगा, बिल्कुल सही, वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, वाक्य और फिर पैराग्राफ। तो ये आपका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसमें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। दिए गए अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा। इसमें से कौन सा ऐसा अक्षर समूह जो इसको कंप्लीट करेगा, सभी लोग बताइएगा। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे नोटिस करेंगे बी बी, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी बी वाई टी, यहाँ पे टी फिल हो जाएगा। अब क्या होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए, हाँ फिर बी होना चाहिए, बी बी वाई टी, फिर यहाँ पे ये चला, मतलब बी बी वाई टी चल रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे बी और बी होना चाहिए और वाई टी लिखा हुआ है। तो यानी कि आपको देखो 4 4 के पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सर, फिर आपको जूम करके पढ़ लीजिए पहले एक बार, फिर आपको सारे ऑप्शन भी दिखा देंगे। सभी लोग इसको सॉल्व करिए पहले, पेन कॉपी उठा के। एक प्लेटफॉर्म पर एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए रुक जाती है, जिससे 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी निकल जाए, तो रेलगाड़ी बी की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी ए को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा, बताइए समय कितना लगेगा। ये आपको अब ऑप्शन चारों दिख रहे हैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ छोटा कर दिया मैंने। इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है, आपको टेलीग्राम की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी दिया गया है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलिए सभी लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 225 मीटर, तो क्या करेंगे आप, हाँ सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं हम, इसको आप सभी लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 24 सेकंड लगेंगे, ठीक है। अब इसका सॉल्विंग करके आपको इसका आंसर देना है सभी लोगों को, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए, बताइए। जैसे ही समीकरण दोनों ज्ञात किए गए, ऐसे तीसरा यहाँ पे क्या ज्ञात होगा, तो यहाँ पे नोटिस करिएगा आप लोग, क्या हुआ है 6 जो बीच में था उसको पहले कर लिया गया है, 6 को, फिर 5 को लिखा गया, फिर 9 को लिखा गया है। ऐसे यहाँ पे बीच वाले को पहले लिखा गया है 7 को, फिर 4 को लिखा गया है, और फिर आपको 3 को लिखा गया है। तो आप भी क्या करेंगे, 2 को पहले लिख लेंगे, 2 को पहले लिख लेंगे, फिर 9 को लिखेंगे, फिर आप 8 को लिखेंगे, ठीक है, 8 को लिखेंगे। तो 298, जितने लोग आज का आंसर 298 दे रहे हैं वो सब सही हैं, ठीक, 298 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम सामान्य ज्ञान की बात करेंगे, यानी कि जीएस जीएस की बात करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए गए, आपको इनके सबके आंसर देना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है, बताइए, उसे संबोधित करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका आंसर जिसको भी आता है सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। हाँ अब जीके जी स्टार्ट हो गया, इसके बाद हिंदी कराई जाएगी। जितने लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 दे रहे हैं वो सही है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इससे, ठीक है। मिक्सअप जो प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग सीरियस लीजिए, जब पेपर दे के आएंगे आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांत पर आधारित थी, बताइए, किसके सिद्धांत पर आधारित थी। हाँ बिल्कुल, नैसर्गिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सही, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर की बात कर लें। किस कर को 1994 से 95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संविधानिक दर्जा दिया गया? बताइए, इसका किस कर को दिया गया था? तो वो कौन सा कर है? सेवाओं पर कर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का आंसर देंगे। थोड़ा मैं फास्ट करूंगा, आप सभी लोग थोड़ा फास्ट आंसर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हिंदी भी करानी है मुझे। खलीफा के खलीफा के प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? प्रथम सुल्तान कौन था? बताइए, उस सुल्तान का नाम क्या था? हाँ, इल्तुतमिश, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं सभी लोग। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? बौद्ध भिक्षु कौन थे? उनका नाम क्या था? पद्म संभव, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 जितने लोग आंसर दे रहे हैं उनका सही है। चलिए 31 नंबर पे आइए। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए, कहाँ आयोजित किया गया था? सभी लोग इसका जितने लोग ऑप्शन नंबर 4 आंसर दे रहे हैं वो सभी सही हैं। जितने लोग ऑप्शन नंबर 4 आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सिलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे, आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। खास तौर से यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम, जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम कोई भी एग्जाम हो, उस सभी को एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपको लिए गए हैं, सारे क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर का आंसर दीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के संबंध फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा? बताइए, किसने लिखा है? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जितने 4 दे रहे हैं, यानी कि एबेसियस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन करेंगे। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन पर हिस्सा था? ठीक है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? बताइए, किसका था, किस आंदोलन का हिस्सा था? 33 नंबर की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, 34 नंबर में स्पीति से संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति थी है जिसका अभिलक्षण है। हाँ, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ना क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर का आंसर दीजिए सभी लोग। आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? पूरी तरह आलोचनीय होती है। कैसी होती है? पूरी तरह आलोचनीय होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर का आंसर दीजिए सभी लोग। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। मैं चारों ऑप्शन आपको दिखा दे रहा हूँ, छोटा कर दे रहा हूँ। हाँ, 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तीनों में से कोई एक आंसर है, ठीक है। बताइए, किसी देश का भुगतान शेष समयावस्था में कब होता है? बताइए, कब होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर का आंसर दीजिए। 37 नंबर के ऑप्शन दिख रहे हैं आप लोगों को। हाँ, मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? बताइए, इसका आंसर सभी लोग दीजिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, हाँ, ठीक है। जितने लोग ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर बता रहे हैं वो सभी लोग सही हैं, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। बताइए, जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रखा है इन्होंने, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखा गया है आपके लिए, ठीक है। जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? काफ़ी लोगों को इसका आंसर नहीं पता। जिसको भी इसका आंसर पता है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जोड़ दे दे, ठीक है। हाँ, 38 नंबर का आंसर क्या होगा? मूल्य ह्रास, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा 38 नंबर का। 39 नंबर की बात करेंगे तो 39 नंबर में देखेंगे, यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक
का धन विधेयक अमुक विधेयक धन विधेयक है। अमुक विधेयक धन विधेयक है। इसका राइट आंसर दीजिए। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। बिल्कुल सही, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब मैं हिंदी की बात करूंगा, सभी लोग हिंदी का क्वेश्चन करिएगा। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। हिंदी, हाँ हिंदी चालू हो गया है। अब हिंदी में आप लोग बताइएगा। रीजनिंग कंप्लीट हो गया है, जीएस कंप्लीट हो गया, अब हिंदी के आंसर देना है आप लोगों को। भरत मुनि, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं उनका सही है, भरत मुनि को। ठीक है, चलिए। अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही है? बताइए, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही है? वो कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन बताइए। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन नंबर ए जो है युग्म सही है, अंक संख्या गोद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु होता है? बताइए किस छंद में होता है? तो हम उस छंद की बात करेंगे, उसका नाम है हरिगीतिका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए करेंगे वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ये आपको एक छंद दिए, कौन सा इनमें से कौन सा छंद बताना है। ये आपको कुछ लाइनें दी गई हैं और इनको पढ़कर आपको इसका आंसर सभी लोगों को 154 नंबर का मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, मैं लिख भी दे रहा हूँ। 154 नंबर का आंसर सभी लोग, जिन लोग इतने लोगों ने छंद पढ़ रखा है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर देंगे। हाँ, चलिए। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? कितनी है बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, कितनी संख्या है भरत मुनि के अनुसार? 8। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 जितने लोग दे रहे हैं सही है। विलोम शब्द का युग्म कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 जितने लोग दे रहे हैं आंसर का सही है, पवित्र मूर्ख। ऑप्शन नंबर 4। हाँ, 156 में। हाँ, 156 का आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर दिए 156 का। बिल्कुल सही। आप, हाँ, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए, 156 हो गया। ठीक है, अब 157 पे आ जाइए। 157 की बात करें, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? छंद से क्वेश्चन किया है। कितनी को? 24 मात्राएं। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्या होगा? हाँ, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो वो वाक्य कौन सा है? लड़का गाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, चलिए 160 पे आ जाइए। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम में देखने को मिलेगा। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? कितने सर्ग होने चाहिए? सभी लोग इसका आंसर देंगे। 160 नंबर का 8 होने चाहिए। कितने? 8 सर्ग होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इनमें से कौन सा काव्य गुण नहीं है? इनमें से कौन सा काव्य गुण नहीं है, ये पूछा गया है। हाँ, नहीं है पूछा गया है। तो तेज आपका जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए, 163 का, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें यह भी पूछा गया शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो हम शुद्ध वाक्य की बात करेंगे। आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हम आपके घर कल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके हिंदी के क्वेश्चन थे और आपके इसमें कुछ क्वेश्चंस नीचे भी दिए गए हैं, वो पीडीएफ में आपको पीडीएफ के अकॉर्डिंग इनके आंसर देने हैं। ठीक है, सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो जीके जीएस के, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने कितने क्वेश्चन जो कराए हमने, और पीडीएफ में क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सारे सॉल्व किए हैं, तो कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर एक बार लिख देना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन, जो सिलेबस है कंप्लीट हो रहा है, वो आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।